हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 40 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हमारा जो ब्लाउज़ का नाप होता है या फिर हम ब्लाउज़ को ही सिल देते हैं, आगे का पार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, पीछे का पार्ट छोटा हो जाता है, या फिर पीछे का पार्ट छोटा हो जाता है, आगे का पार्ट बड़ा हो जाता है। और ये बड़ा छोटा क्यों होता है ये भी बताऊँगी, और फिटिंग कैसे करें जो परफेक्ट हो ये भी बताऊँगी। तो इसके लिए देखिए, ये वाला जो नाप है, इसका जो पीछे का पार्ट है वो 1 इंच तक बड़ा है। तो क्यों बड़ा है ये मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो नाप है वो परफेक्ट नहीं है, तो ये हमने नापा है तो हमें डिफरेंट लगा, तो हमने सोचा कि आप लोग को शेयर कर दूँ कि हम इसे कैसे सही बना सकते हैं, इस नाप को हम कैसे फिटिंग में अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो नाप है वो 40 साइज़ का है, ठीक है। तो और जो आगे का फिटिंग है वो 9 पे कर दिया है और पीछे का फिटिंग 10 पर कर दिया है, ठीक है। तो इससे हमारा जो ब्लाउज़ का जो नाप होता है वो आगे पीछे का बड़ा छोटा हो जाता है। तो देखिए, अस्तर को 2 फोल्ड में हमने फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे अस्तर भी हमारा छोटा है। तो छोटे अस्तर पे हम बड़े साइज़ का ब्लाउज़ कैसे कटिंग करें ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज़ का नाप है उसको नापेंगे। तो पीछे का जो पार्ट हम लेके इस तरह नापेंगे, इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है, 14 इंच है। तो 1.5 इंच हमने नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए लिया है और आधा इंच है ऊपर। तो यहाँ पे हम टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं पूरी लंबाई में, और 6 इंच की पूरी हमारी टोटल लंबाई है। ऊपर हमने जो हमारा शोल्डर है वो 6 इंच का है और आर्म होल हमारा 6.5 इंच का है, और जो चेस्ट की लंबाई है वो हमने 10 इंच पे लिया है, 40 का चौथा भाग 10 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 10 इंच पर यहाँ पर सीधे 10 इंच पे मार्क किया है ये वाला। अब हम आगे की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। नीचे कमर में हम फिटिंग के लिए 9 इंच ले रहे हैं। 36 इंच का कमर है तो उसका चौथा भाग 9 इंच होगा। तो यहाँ पे 9 इंच लेके हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। मार्जिन के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे और कमर में और चेस्ट में। यहाँ पे 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गुलाई दे रहे हैं। ऊपर में हम गले का जो हमारा नाप है वहाँ पे हमने 2 इंच लिया है, 2 इंच 2 पॉइंट, इससे हमारा गला गिरता नहीं है। नीचे की साइड में 3 इंच हम लेंगे, गहराई में हम 3 इंच लेंगे, ऊपर हम 2 इंच लेंगे और गुलाई इस तरह दे देंगे। तो देख सकते हैं, ये जो बैक साइड का पार्ट है इसे हमने बंद की तरफ से, गला जो हमारा है ये हमने बंद की तरफ से लगाया है, इस तरह देखिए। अब हम जो आगे का पार्ट है उसे हम कैसे लगाते हैं उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं, ठीक, कपड़े की। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, फ्रंट पार्ट का, आगे का पार्ट का शोल्डर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर 6 इंच लिया है और आर्म होल 6.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हम जो ब्लाउज आगे का पार्ट लगा रहे हैं वो खुली तरफ से गला रहेगा, और बैक साइड का जो हमने लगाया उसे हमने बंद तरफ से लगाया। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो गला है वो हमने 2 इंच 2 पॉइंट पे लिया है, और जो उसकी लंबाई है वो हमने 6.5 इंच लिया है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, गला आप बड़ा छोटा ले सकते हैं। और जो गहराई है वो हमने 3 इंच पर लिया है। यहाँ पे आर्म होल की गुलाई हम 1 इंच पे दे रहे हैं आगे का पार्ट का। और चेस्ट देखिए, यहाँ पे चेस्ट हम ले रहे हैं 10.5 इंच। जैसे चेस्ट है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा प्रॉपर चेस्ट है वो है 14 इंच, 14 का चौथा भाग होता है 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच लिया है, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है आगे वाले पार्ट में, और जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हमने 10 इंच लिया है, आधा इंच कम लिया है। इस तरह आप आधा इंच कम लेंगे ना पीछे वाले पार्ट में, और आधा इंच ज़्यादा लेंगे आगे वाले पार्ट में, तो जो हमारा ब्लाउज होता है आगे पीछे बड़ा छोटा वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों जो पार्ट होते हैं वो सेम आएंगे, इसलिए सेम आएंगे जैसे हम आगे टेकिंग वगैरह देते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है। तो इससे हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा लेने से वो दोनों पार्ट सेम बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर आगे वाले पार्ट में हमने टिक लगाया है, इस तरह से देखिए, और बैक साइड में हमने 10 इंच पर टिक लगाया है। और एक्स्ट्रा आप जितना लेना चाहें 2 इंच 2.5 इंच उतना ले लीजिएगा। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं दोनों पार्टों में, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमने गला लगाया है वो जो बैक साइड का पार्ट है उसे हमने बंद तरफ से लगाया है, और जो खुले वाला है उसे हमने आगे के पार्ट को खुले तरफ से लगाया है।
तो यहाँ पे हम बेल्ट का निशान देते हैं। तो इसको हम आप ब्लाउज से भी नाप सकते हैं बेल्ट। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेल्ट है वो 12 इंच पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे बेल्ट का निशान देते हैं। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट का निशान 13 इंच पे दे दिया। अब हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने सीधी लाइन इसकी ड्रॉ कर दी है। तो अब देखिए जो हमने बेल्ट का निशान दिया है वहाँ उसके ऊपर हमें 1 इंच पर एक टिक लगाया है, और इंची टेप इस तरह से रखते हुए हमें एक टिक 4 इंच पे लगाना है। 4 इंच पे देखिए इस तरह से 4 इंच पे हमने एक टिक लगाया है, और ऊपर की साइड में हमें इस तरह 2.5 इंच पे टिक लगाना है। 2 इंच आधा मतलब 2.5 इंच पे, और साइड में 1 इंच और उस साइड 1 इंच, इस तरह 1-1 इंच का हमें टिक लगाना है। तो इस तरह एक टेकिन हमारा हो जाएगा। और जो हमने 1 इंच पे दिया था ना उसको इस तरह गुलाई दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब हम ऊपर से इंची टेप को रखेंगे शोल्डर पर से, और 9 इंच पे एक टिक लगा के और इस तरह से 2.5 इंच पे टिक लगा देंगे। तो एक टेकिन हमारा ये हो गया। और आर्म होल से बीच में से इस तरह एक टेकिन लगाना है, और 1 इंच पर इस तरह हम एक और टेकिन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा चारों टेकिन हो गया है, देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस वाले पार्ट को हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह हम पहले कटिंग कर लेते हैं बैक साइड के पार्ट का। गले का हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, देखिए। तो जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही कटिंग करना है। बेल्ट का हम कटिंग कर देते हैं, देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना हो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए इस तरह हम आगे के गले का कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर दिए हैं, और इस तरह अस्तर को रखते हुए अच्छे से इस तरह मिलाते हुए हमें सेम इसी तरह से कटिंग कर देनी है। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम नाप लेते हैं पहले। तो अगर आपके पास पिनअप हो तो इस तरह पूरा पिनअप करके कटिंग कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं है, तो सबसे पहले बैक साइड का पार्ट इस तरह कटिंग कर लेते हैं। नीचे से बराबर करते हुए शोल्डर को कटिंग कर लेंगे अच्छे से। इस तरह हाथों से दबाते हुए कटिंग करिएगा, नहीं तो कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो सिलाई करने में बहुत ही परेशानी होती है। अगर पिनअप होगा तो पिनअप करके आप कटिंग करेंगे तो कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। मेरे पास पिनअप भी नहीं था अभी फ़िलहाल में, तो मैं इसी तरह कटिंग कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो जिस तरह हमने उसमें आगे बढ़ा के कटिंग किया था ना, तो इसमें भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा इसमें भी कम है। तो देखिए इसको भी हम जो गला है वो खुली तरफ से कटिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आर्म होल को हम इस तरह रखते हुए कटिंग कर रहे हैं। अगर इस तरह आप कटिंग नहीं कर पा रहे होंगे तो इस तरह आप पेपर पे कटिंग करके देखिएगा। इसमें मैंने सुई को पिनअप कर दिया है, तो इस तरह से कपड़ा इधर उधर नहीं हो रहा है, देखिए। अब हम आगे का भी पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं कपड़ा कितना कम है, इसमें हमें बाजू की भी कटिंग करनी है। बाजू के कपड़े में भी कपड़ा कम है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे 2 इंच। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं, और जो बाकी का बचा कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो बाजू जो होता है चेस्ट का चौथा भाग में 1 इंच कम होता है, तो इस तरह ज्वाइंट करके जितना कपड़ा कम पड़ेगा हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।